जी सुन रहे हैं। ठीक, देखिए गुरु जी, मैंने लिया है चिंतन मनन आचरण। प्रिय मित्रों, आर्य समाज के चारों नियमों में चिंतन और मनन है। पांचवा नियम आचरण पर बल देता है। आचरण धर्माचरण, धर्माचरण कर्माचरण पर बल दे रहा है। ये समझने की बात है। आर्य समाज का दूसरा नियम सृष्टिकर्ता होने से व पहले नियम में आदि मूल होने से प्रथम स्थान पर आ जाता है। सृष्टि सृष्टा के आधार पर अब आप सत्यार्थ प्रकाश में मिलाकर देख लें। देव दयानंद ने ईश्वर को पहला स्थान देकर The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। आप प्रयास ना करें किसी को जोड़ने का। प्रथम स्थान देकर ईश्वर की सृष्टि करके सृष्टि की पूर्ण विद्या जानता है। ऐसे ही दूसरे समोल्लास में माता पिता को संतान की सृष्टि सावधानी पूर्वक करने का ज्ञान। उसके बाद तीसरे नियम में के आधार पर पठन पाठन की व्यवस्था है। उसके बाद चौथे नियम के आधार पर दृष्ट प्रवेश जो चौथे समोल्लास में व्यवस्था है। हे मित्रों, पांचवा नियम धर्मानुसार सत्य विचार करने की बात कही है। सत्यार्थ प्रकाश में पांचवें समोल्लास में वानप्रस्थ व संन्यास का प्रकरण देकर दृष्ट को वानप्रस्थी व सन्यासी के आदमी होकर चलने का आदेश किया है। कुछ दिन पहले हमारे माता पिता अपने माता पिता को आधार पर ही कार्य करते थे, क्योंकि वो मात्र उपदेश आदि के द्वारा ही अपने जवान बच्चों से कार्य कराते थे। उससे पहले सन्यासी व वानप्रस्थी के अधीन होकर कार्य करते थे, मनमानी नहीं करते थे। संसार का The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं बड़ा उपकार कर सकते हैं। की अपेक्षा परिवार ज्यादा उपकार कर सकता है, हानि कर सकता है। परिवार की अपेक्षा समाज मिलकर बड़ा उपकार कर सकता है, लोग के सामने जाकर हानि कर सकता है। समाज की अपेक्षा राज्य व्यवस्था है, वो उपकार दशा में जाकर हानि करते हैं। इसलिए देव दयानंद ने छठे नियम को राज धर्म से जोड़ा है, तो छठे समोल्लास में वर्णन है। इसी तरह 10 समोल्लास 10 नियमों के आधार पर ही दिए हैं। 4 समोल्लास 10 समोल्लासों की दशा दिखाई है। 10 नियमों को देखकर उसकी विपरीत दशा अपने आप दिखाई दे जाती है। लोग विपरीत दशा को तो पढ़कर लड़ते झगड़ते हैं, अनुकूल दशा को देखने का प्रयास नहीं करते। अतः एक आंख से न देखें, दोनों आंखों से अपने अनुकूल दशा जो धर्म दशा है उसको देखें, काने न बने। ये ही अनुरोध है। 10 नियमों में वैदिक नियमावली, यही अनुरोध है। 10 नियमों में वैदिक नियमावली है। ये नियमावली ईश्वरीय नियमावली, सृष्टि नियमावली, सृष्टि नियम और सृष्टि क्रम से ली है। वैदिक नियमावली को सामाजिक नियमावली का रूप सत्यार्थ प्रकाश में अनेक ऋषि महर्षियों के ग्रंथों के आधार पर यह कर दिया है। यहाँ छठा समोल्लास संसार का उपकार करना, वहाँ छठा नियम संसार का उपकार करना है, वहाँ छठा समोल्लास राजधर्म है। 10 समोल्लासों तक ज्यों का त्यों नियमावली है। समय की मर्यादा को देखते हुए शारीरिक उन्नति व आत्मिक उन्नति व सामाजिक उन्नति का विषय मैं प्रणव मिश्र पर छोड़ता हूँ। उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप छठे नियम को पूर्णता प्रदान करें। प्रणव मिश्र आर्य।
ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः सूरय शब्दोऽत व्याधि महारथो जायताम् दोग्धीधेनुर्मूढा नद्वानासु सप्तरपन्द्रयोषा जिष्णुरथेष्टा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो नौषधया पच्यन्ताम् योगक्षेमो न कल्पताम्। विचार चिंतन वैदिक समूह में जुड़े हुए समस्त आर्यजनों को सादर नमस्ते। 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 यहाँ अभी छठे नियम की जो बात चल रही है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। उद्देश्य की प्राप्ति कैसे हो, और वह उद्देश्य जिसके द्वारा सामाजिक आत्मिक उन्नति की यहाँ बात की गई है, उपकार में पर और जोड़े देने से परोपकार हो जाता है, यानी दूसरों का उपकार। यहाँ केवल और केवल उपकार की बात कही गई। परोकृतिम कैवल्यम तोलत्वा जनार्दन गुरुवीव कृतिम मत्वा हवतारम दशाग्रही। भारत में सच्चा वैज्ञानिक जो धर्म है वो मानव धर्म कहलाता है, जिसे वैदिक धर्म बोलते हैं। इसलिए वह विश्व का शील और सदाचार की शिक्षा देने वाला धर्म है, जो समर्थ है और समर्थ था। महर्षि मनु ने पृथ्वी के मानवों को भी यही आह्वान करते हुए कहा था, जिस सूक्ति के लिए हमारे प्राय सभी विद्वान जन उपदेशक जन मंच पर उद्दंड करते हैं। एतद् देश प्रसूतस्य शतासाद अग्रजन्मनः समसम चैत्रम शिक्षण पृथ्व्याम सर्वमानवः। भारत में उत्पन्न हुए वेदज्ञ ब्राह्मणों से सब देशों के सब मनुष्य अपने अपने शील सदाचार और चरित्र की शिक्षा ग्रहण करें। ऐसा यहाँ ये छठा छठाया नियम महर्षि ने दिया है, और आत्मवत सर्वभूतेषु की जो बात कही है, क्योंकि हमारे जो धर्मशास्त्र हैं उन सब में आत्मिक उन्नति तभी होगी जब हम दूसरे को अपनी आत्मा के सदस्य जानेंगे समझेंगे। मातवत परदारेशु परद्रव्येशु लोष्टवत।
आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडितः। वह व्यक्ति विद्वान है, वही व्यक्ति सदाचारी है, शीलचारी है, जो अपनी आत्मा के वत दूसरे की आत्मा को देखता है। उसे जो दूसरे का धन है उसे लोस्ट, अर्थात जिसे लोट कहते हैं, यानी डेला मिट्टी इत्यादि का उदाहरण देते हैं, समझता है और सभी प्राणी जनों को सर्वभूतेषु आत्मवत ऐसा देखता है, वही विद्वान सदाचारी कहलाता है। तो यहाँ जो आत्मा की बात कही जा रही है, आत्मिक उन्नति की बात, आत्मिक उन्नति तभी संभव है जब हम दूसरे प्राणियों को मनुष्य मात्र के लिए अपनी आत्मा के सदृश समझेंगे। उसके साथ जब हमारी आत्मिक उन्नति होगी, शारीरिक उन्नति में हम देखते हैं कि संसार के लोग अपनी जो व्यवस्था है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ गुरु जी, मुझे पता आ रही है। जी जी आ रही है जी, आ रही है। भाई साहब जी, आप तक आ रही है? आ रही है। जी। शारीरिक उन्नति का एक उदाहरण लेकर के योगक्षेमो न कल्पताम योगस्तु चित्तवृत्ति निरोध, इस प्रकरण को उठा करके और शारीरिक उन्नति करने का काम स्वामी रामदेव ने जो प्रारंभ किया, केवल एक सूत्र मात्र से सारे संसार भर में ख्याति लब्ध हुए। उन्होंने शारीरिक उन्नति करने का जो प्रयत्न किया है, यह छठे नियम का ही ये सूत्र है, शारीरिक उन्नति, जिसे हम योग प्राणायाम की संज्ञा देते हैं। निश्चित रूप से हम शारीरिक उन्नति करके ही आत्मिक उन्नति पा सकते हैं, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये माध्यम है और माध्यम ही विस्तृत है, माध्यम ही विस्तीर्ण नहीं है। माध्यम ही हमारा ठीक नहीं है तो हम आत्मिक उन्नति नहीं कर सकते, क्योंकि माध्यम हमारा ठीक नहीं। इसलिए माध्यम ठीक होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पहले आत्मा शब्द को नहीं लिया, शारीरिक शब्द को लिया है और उसके बाद लिया सामाजिक उन्नति। देखिए समाज सेवी कैसा हो, ध्यान देना, मानव को सदा शिष्ट भोजन करना चाहिए। शिष्टता के लिए शिष्ट भोजन की महती आवश्यकता है, क्योंकि जब हम यज्ञ द्वारा शिष्ट या सौम्य भोजन को अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो हमारे अंदर के दिव्य गुणों में भारी वृद्धि होती है। दिव्यता तभी आती है जब हम शिष्ट भोजन और शिष्ट
विचार अपने अंदर प्रकट करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, तभी उन दिव्य गुणों की प्राप्ति होती है। उन दिव्य गुणों से युक्त व्यक्ति ही आलोकित होकर लोकहित के कार्यों में अग्रसर होता है। इसलिए महर्षि दयानंद ने कहा है कि सामाजिक उन्नति करना अर्थात संसार का उपकार, जब गुणों से युक्त व्यक्ति ही लोकहित के कार्यों में अग्रसर होता है, तो यहाँ इस तथ्य से सिद्ध होता है कि हम दिव्य गुणों से युक्त होकर के ही संसार का उपकार कर सकते हैं। अपने अंदर जो द्वेष क्लेश की जो भावनाएं हैं, जो पूर्व नियमों में महर्षि वेद दयानंद ने कही है कि आदि मूल परमेश्वर है और ईश्वर सत्य चित्त और आनंद है, जिसके का गुणानुवाद और भी उसमें किया है कि अनुपम सर्वाधार है, सर्वेश्वर है। फिर कहा अब जब सत्य विद्या का पुस्तक वेद है तो उसका पढ़ना पढ़ाना भी अनिवार्य है। सभी श्रेष्ठ जनों को, आर्य जनों को परम धर्म की तुलना में उन्होंने कहा है कि परम धर्म है। फिर चौथे नियम में लगातार इस बात को कह दिया कि सत्य का ग्रहण करना और असत्य का परित्याग करना सर्वदा ही उद्यत है। तो इस तरह से वो क्रमागत व्यवस्था से जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो ये निश्चित समझ लेंगे कि सत्यार्थ प्रकाश के जो छठे समोल्लास में राज्य का संचालन कैसे हो उसकी व्यवस्था दी गई है। जैसा कि अभी श्रीमान विजेंद्र सिंह जी ने बताया था, और राजधर्म व्यवस्था का ये छठे छठाया नियम यहाँ भी यही लागू होता है कि जब शारीरिक उन्नति होगी और आत्मिक उन्नति होगी तभी हम सामाजिक उन्नति कर सकते हैं। क्योंकि हमारे मनीषी कहते हैं ब्रह्मचर्य तथा राजा राष्ट्रम रक्षति, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ, यूं तो अपने मन विचार पवित्र करता हुआ, दिव्य गुणों को धारण करता हुआ राजा ही राष्ट्र की विशेष रूप से रक्षा कर सकता है। तो यहाँ इन तीनों की उन्नति, इसीलिए इन्होंने तीन शब्द डाले थे, उपकार करना समाज का उद्देश्य, संसार का उपकार। इस संसार का उपकार इसी व्यवस्था के आधार पर हो सकता है। सूक्ष्म में मैंने ये बात आपके समक्ष रखी है, कहीं अगर और विशेष विश्लेषण होगा तो आप मुझे सुझाएंगे, और नहीं तो अगले नियम में चर्चा होगी। ओम शांति। बहुत बहुत गुरु जी का आभार। उन्होंने हमारा चिंतन समूह में मार्गदर्शन किया है। अब मैं इसी क्रम पर आगे बढ़ाते हुए आर्य समाज के पुरोहित जयगोपाल आर्य जी से निवेदन करूंगा कि वो भी समय की मर्यादा को देखते हुए अपने विचार व्यक्त करें। जयगोपाल आर्य जी। जयगोपाल आर्य जी जुड़े हुए हैं नहीं? आवाज नहीं आ रही है। आज व्यवस्था सही नहीं है, जो लोग हैं उनसे ही समय भी काफी हो चुका है। हाँ जुड़ा हूँ। अमृत सिंह जी हैं? हाँ जी जुड़ा हूँ। हाँ, आपसे निवेदन है आप इस पर प्रकाश डालें। आप सुन रहे हैं, आपसे भी निवेदन है गुरु जी, आप इस पर प्रकाश डालें। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र जी।
आज के चिंतन कार्यक्रम में सभी को बधाई और वंदन। मैंने पूरी बातें सबकी नहीं सुन पाया, लेकिन प्रणम मिश्र जी ने बहुत सुंदर ढंग से समझाने का प्रयास किया और वही तरीका बहुत अच्छा रहा है जो समझाया उन्होंने कि अगर हमारे महर्षि दयानंद जी ने जो दिया है संसार का उपकार करना, इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। और साथ में पहले शारीरिक उन्नति करना। अगर हम शारीरिक रूप से सक्षम होंगे, उन्नत होंगे, ठीक होंगे, तभी हमारी आत्मिक उन्नति हो सकती है। और इसके बाद सामाजिक उन्नति, पूरे समाज की उन्नति की जा सकती है। बड़े अच्छे ढंग से समझाया उन्होंने और समझ में भी आया होगा सभी के। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं यही कहना चाहूंगा, ये नियम क्रमबद्ध और तरीके से और बड़े अच्छे ढंग से और नियम में भी जो व्यवस्था दी है, पहले शारीरिक, फिर आत्मिक और फिर सामाजिक उन्नति, ये ऐसी व्यवस्था है जो कि बहुत सुंदर है। महर्षि दयानंद जी ने चुन चुन करके व्यवस्था बनाई है। इस पर हमें उसी हिसाब से चलना चाहिए। मैं यही निवेदन करूंगा, ज्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा। और आज की व्यवस्था थोड़ी हमारी गड़बड़ाई रही थी, केवल प्रणब मिश्र जी को मैं सुन पाया, बाकी किसी को नहीं सुन पाया। ऐसे ही बाकी लोगों को वैसे ही रहा होगा। कल को कोशिश करें कि हम जैसे जुड़ जाएं, और दिन जुड़े रहे थे। क्षमा प्रार्थी है, बच्चों की कमी नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम, ये व्यवस्था स्थायी नहीं है। आ गई थी। हाँ, हम दूसरे की व्यवस्था पर आधारित है। कोई बात नहीं, ये गलतियां होती हैं, हो जाए। गलतियां नहीं, स्वयं की गलती है, कोई नेटवर्क गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं। फिर भी आपकी कुछ बात समझ में आई है और काफी कुछ अच्छा रहा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम सम। बस बहुत आभार गुरु जी का। 2 शब्द कहते इस समय कुछ हो चुका है। ठीक, अब अजय सिंह आर्य जी जुड़े हुए हैं। मुरादाबाद अजय सिंह आर्य जी। इसे कल पुनः दोहराएंगे इसी नियम को। आज बस 2-4 शब्द में बोलूं, उसके बाद ठीक। ओमिंदर वो होगी बात उनकी, वो भी नहीं है। ओमवीर से अभी बात है, वो बोल गए, हो गई उनकी विचार, हो गए। ठीक। हरज्ञान सिंह सुन रहे हैं मेरी बात? सोहन सिंह जी, आज मित्र सारी व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। हाँ, मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, जरा सुनो। अब आप कार्यक्रम को आज अभी रोकेंगे क्योंकि 5:15 बज चुके हैं जी। और मैं बस 2-3 शब्द बोलकर आपको कुछ सुझाव दे रहा हूँ, सुनिए। ठीक है। ओम। प्रातः काल वैदिक विचार समूह में सभी को नमस्ते, जो भी जुड़े हुए हैं नमस्ते। आज हमारे जो बच्चे राहुल और दर्शन दामोदर इस नेटवर्क व्यवस्था को जो जोड़ते हैं, वो व्यवस्था सही नहीं रही। इसमें गलती उनकी नहीं है। अभी जो नियम समझा रहे थे कि पहले शारीरिक, फिर आत्मिक, फिर संसार की उन्नति होती है। अब ये जो व्यवस्था है दूसरों पर है, किस तरह से टावरों का संचालन रहा, किस तरह से मोबाइल की कितनी क्षमता, अगर मोबाइल की क्षमता अच्छी है, वो मजबूत है शारीरिक रूप से, तो नेटवर्क को पकड़ने के बाद छोड़ता नहीं है। और मोबाइल मजबूत नहीं है, उसकी स्थिति सही नहीं है, तो वो हमारे विचारों को आदान प्रदान, जो मस्तिष्क का काम करता है, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। और हमारा जो ग्रुप जुड़ा हुआ था, उसके सुनाने के लिए इस मोबाइल के माध्यम से जो विचार आ जा रहे थे, जो उपकार होता, वो आज बाधित हो गया। तो यहाँ बच्चों की ही कमी नहीं है, सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। अब मैं कहता हूँ, अभी
भाई साहब विजेंद्र जी ने जो विचार दिए थे, उन्होंने अपने विचारों में ये रखा है कि आर्य समाज के 10 नियम और सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास बिल्कुल जुड़े हुए हैं। पहले दूसरे नियम से पहला समोल्लास, दूसरे नियम से दूसरे समोल्लास। इस तरह से उन्होंने जो अध्ययन किया है इन समोल्लासों का और नियमों का, वो नियम के आधार पर ही समोल्लास में कार्य वर्णन दिया गया है। इन पर कल पूरा विस्तार करेंगे, क्योंकि आज सभी लोग जुड़े हुए भी नहीं हैं। आज मैं इतना ही कहूंगा कि गुरुजी प्रणब मिश्र जी ने जो अभी वक्तव्य दिया था कि आत्मवत व्यवहार करना ही धर्म है। आत्मवत का उन्होंने व्याख्या दी थी कि जो व्यवहार मुझे अच्छा लगे वैसा ही मैं दूसरे के करूं। मुझ पर अगर कोई क्रोधित होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं क्रोध को शांत रखूं, विनम्रता के साथ ही दूसरे की बात को सुनूं, उसकी परिस्थिति को समझूं। मुझे कोई अपमानित करे तो मुझे ये धर्म अच्छा नहीं लगेगा। मुझे कोई हानि पहुंचाए तो मैं उसके लिए मुझे दुख का एहसास होगा। इसी तरह से बस आत्मवत शब्द पर ही मैं 2-4 उदाहरण दे रहा हूँ। जो व्यवहार मुझे दूसरों का साथ करना है, पहले मैं उसका अवलोकन कर लूं कि क्या वह मेरी आत्मा के लिए ग्रहण कर रहा, मैं आत्मवत हूँ उससे। संगठन इतनी बात पर मजबूत रहेगा और दृढ़ रहेगा, क्योंकि हम भी वही व्यवहार अन्य के साथ करें जो आत्मवत हो, जो मैं स्वयं को चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो, या मनमानी से ना हो। बस इस बात में कहूँगा, आज समय भी कुछ ज्यादा हो गया है। कल इस सुधारेंगे, पूरी विस्तार से इस पर विषय करेंगे। बहुत बहुत हरनाम सिंह आर्य जी के लिए आपने हमारा मार्गदर्शन बहुत अच्छे तरीका से किया। अब मैं प्रणब मिश्र जी से पुनः हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा कि वो शांति पाठ की ध्वनि को सुनाकर इसके लिए अंतिम पुष्प प्रणब मिश्र जी। द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामः शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी भाइयों को सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते।